नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2021 के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर जो कि आज आपको पता लगने वाला है दोस्तों, यहाँ पर कि सामाजिक अध्ययन SST में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है दोस्तों। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, यहाँ पर इसमें 60 प्रश्न है। यानी कि जिस तरह का यानी कि राजस्थान यहाँ पर राजस्थान अजमेर बोर्ड आपका जो पेपर है दोस्तों, यहाँ पर उसमें SST के प्रश्न डालने वाला है। उन कॉन्सेप्टों से दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न पत्र है वो तैयार किया गया है आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर। तो आज डट के मुकाबला कीजिए इस पेपर का दोस्तों यहाँ पर, और सपोज कीजिए कि आज हमारा पेपर है, और उस ध्यान को रखकर दोस्तों यहाँ पर इस पेपर को पूरा अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोगों ने इसमें 50, 40 और 45 के आसपास कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 100% पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा यानी कि 16 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलने का मौका है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, और पता करना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। अगर तैयारी आपकी यानी कि कम पहुंची है तो इसको और अच्छे तरीके से कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो पेपर है आपकी तैयारी जांचने के लिए आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को पूरा देखिएगा, यानी कि पूरा पेपर को हल कीजिएगा, क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तोड़ के रख देना है सभी स्टूडेंटों को ये पेपर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा आपकी एग्जाम का यानी कि अभी भी आपके पास 2 महीने से 2.5 महीने का समय है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इस पेपर को पूरा अटेंड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा पिछवाई या पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस शैली से है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है नाथद्वारा से, पुष्कर से, वृंदावन से, या फिर मेड़ता से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाथद्वारा शैली से हो जाएगा पिछवाइया शैली, पिछवाइया पेंटिंग का संबंध दोस्तों यहाँ पर। एक क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हुए थे, तो इसका आंसर आपको देना है। दीजिए इसका सही आंसर कहाँ पे मिले थे, तो करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि विराटनगर जयपुर में मिले थे दोस्तों यहाँ पर। गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला था दोस्तों यहाँ पर, बौद्ध संस्कृति के अवशेष यहीं पर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमीर देव चौहान कहाँ का शासक था, बताइएगा मेवाड़ का, मारवाड़ का, रणथंभौर का, या फिर अजमेर का। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका रणथंभौर का, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किसी मुगल बादशाह के समय दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया था, तो दीजिए इसका सही आंसर। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, या फिर शाहजहां। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, औरंगजेब हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है विश्व का, दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन आपके सामने सहारा, गोबी, या फिर थार का मरुस्थल। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर थार का मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, थार का मरुस्थल है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़ा पहचानना है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। देखिएगा इस टाइप के 5 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में, या फिर गजनीर झील बीकानेर में, या फिर सिलीसेट झील उदयपुर में, या फिर दुगारी झील बूंदी में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो सिलीसेट झील है वैसे तो ये अलवर में है, लेकिन यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यही सी ऑप्शन आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुड़गांव नहर परियोजना किस नदी से निकाली गई है, चंबल नदी से, काली सिंध नदी से, या फिर यमुना नदी से, या फिर बनास नदी से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि यमुना नदी से निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर। और ये कहाँ पर है, कुड़गांव नहर परियोजना राजस्थान के किस जिले में जलापूर्ति होती है सिंचाई के लिए, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में जलापूर्ति होती है दोस्तों यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़ा पहचानना है। बालोतरा, बाड़मेर, लूनी नदी, सुमेरपुर, पाली, जवाई नदी,
झालावाड़ चंबल नदी या फिर विराटनगर जयपुर गंभीरी नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर देना है, गलत जोड़ा पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा यानी कि गलत है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, झालावाड़ आपको पता है चंबल नदी यानी कि झालावाड़ में नहीं बहती है, ये भी गलत जोड़ा है। विराटनगर जयपुर में गंभीरी नदी नहीं बहती है, यानी कि ये दोनों जोड़े सही हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा बालोतरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सुमेरपुर जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दोनों ही राइट है दोस्तों यहाँ पर, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है? गबरी, लूर, नेजा या फिर युद्ध? नहीं किया जाता है, सॉरी नहीं किया जाता है। तो बताइएगा कौन सा नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि लूर नृत्य नहीं किया जाता है। और आखिर ये लूर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो गरासियों के द्वारा किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? मालवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, ब्याने के युद्ध में या फिर घाघरा के युद्ध में? तो करेक्ट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट इसका। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खातौली के युद्ध में। और ये खातौली कहाँ पर? ये है बूंदी में है दोस्तों यहाँ पर खातौली। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और इब्राहिम पराजित हुआ था दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति गीत है? हम सीटो कामना सुवटिया या फिर हरजस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भक्ति गीत पूछा है आप लोगों से तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरजस हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? बताइएगा बाणगंगा नदी पर, कांतली नदी पर या फिर कांकणी नदी पर या फिर रूपारेल नदी पर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको कांतली नदी सिक्कर में है जो दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सिक्कर से दोस्तों यहाँ पर। तो इसके किनारे पर ये गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 12 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली राइट कर दिए है दोस्तों यहाँ पर अभी तक। देखिएगा वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज है दोस्तों यहाँ पर उनको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इससे आपकी रेगुलरिटी बनती रहेगी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा संविधान का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद है? तो करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट है सभी स्टूडेंटों का दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कभी भंग नहीं होती है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और इसमें सदस्यों की संख्या 250 से 245 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा विश्वविद्यालय था? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांची या फिर तक्षशिला या फिर नालंदा या फिर वल्लभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपसे पूछे जाते हैं तो मौर्य साम्राज्य के समय यानी कि जो प्राचीन विश्वविद्यालय था वो कौन सा था वो पूछा जाता है, वो हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा, रावलपिंडी पे या पाकिस्तान में है दोस्तों यहाँ पर। और ये पूछा जाता है उत्तर गुप्त काल में यानी कि भारत का कौन सा प्रसिद्ध यानी कि शिक्षा का केंद्र था? ये नालंदा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और नालंदा कहाँ पर है? बिहार नालंदा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई थी? बताएगा दी गई है चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त प्रथम को या फिर हर्षवर्धन को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसने दक्षिण भारत के यानी कि 16 से 17 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाता है यानी कि भारत का नेपोलियन दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के या फिर कुमारगुप्त के? तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में कवि था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर या फिर चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण या फिर उपसौर?
तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्र ग्रहण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अधिकतर स्टूडेंट इन दो प्रश्नों में ही कंफ्यूज होते हैं दोस्तों यहाँ पर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो इसमें देखिएगा सीधा क्या पूछा है, यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है दोस्तों यहाँ पर, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यानी कि मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों यहाँ पर। ये विधायक दल का नेता होता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस शासक को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, बताएगा महाराजा गज सिंह को, महाराजा अनूप सिंह को या फिर महाराजा सूरत सिंह को या फिर महाराजा गंगा सिंह को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने यानी कि गंगा नहर का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, और गंगा नहर का निर्माण कंप्लीट हुआ था 1927 में दोस्तों यहाँ पर। विश्व की सबसे पुरानी नहर परियोजना दोस्तों यहाँ पर, जो कि राजस्थान से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, और गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बनी ठनी चित्र कला शैली पेंटिंग का संबंध है, बताइएगा कौन सी पेंटिंग है, बताइएगा पहाड़ चित्रकला या फिर किशनगढ़ चित्रकला या फिर राजपूत चित्रकला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि ये बनी ठनी चित्रकला शैली में से अगर पूछे तो दोस्तों यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा किशनगढ़ शैली, जी हाँ दोस्तों ये किशनगढ़ शैली है दोस्तों यहाँ पर बनी ठनी, यानी इसमें नारी का सौंदर्य बताया था दोस्तों यहाँ पर, और एरिक डिक्सन और फयाज अली ने इसको विश्व पहचान दिलाई थी दोस्तों यहाँ पर इस पेंटिंग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा जयपुर से, किराना से, मेवाती घराने से या फिर बनारस घराने से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाती घराने से दोस्तों यहाँ पर। और पंडित जसराज का जो संबंध है वो किस चीज से था, वो था संगीत से संबंधित था दोस्तों यहाँ पर, ये पंडित जसराज का संबंध। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, बताइएगा बिहार में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी के हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, देवी सिंह के द्वारा या फिर राज सिंह के द्वारा या फिर फतेह सिंह के द्वारा या फिर भोपाल सिंह के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको भोपाल सिंह के द्वारा करवाया था दोस्तों यहाँ पर 1700 यानी कि 70 में करवाया था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1770 में भोपाल सिंह के द्वारा शेखावाटी यानी कि झुंझुनू में करवाया था, जिसको यानी कि शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, कोटा में, जयपुर में, बारां में या फिर उदयपुर में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 12 जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों 12 जिले में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, बताइएगा कैसी होती है, गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गोलाकार आकृति बन जाती है। प्रति चक्रवात का मतलब है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इधर से भी जो पवन का दबाव है उधर से भी चलता है और इधर से भी यानी चलता है, तो इस स्थान पर जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है वो गोलाकार चक्रवात उत्पन्न हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ महोत्सव किस माह में मनाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, जनवरी में, सितंबर में, अगस्त में या फिर अप्रैल में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल माह में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा के पिता का नाम था, बताइएगा महाराणा कुंभा के पिता का नाम पूछा है आप लोगों से, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा मुकल या फिर महाराणा लक्ष्य सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मुकल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसके पिता का नाम है मुकल कुंभा का, और कुंभा का जो शासनकाल हुआ था वो आपको पता है 1433 से और 1468 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर। ये मुकल का पिता था, और मुकल किसका पुत्र था, ये मुकल राणा लखा का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि ब्रज बोली राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है, भरतपुर धौलपुर में, करौली धौलपुर में, टोंक बूंदी में या फिर जयपुर अलवर में।
तो दोस्तों बिल्कुल राइट आया आपका, यानी कि भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है ब्रज बोली। देखिएगा अब यहाँ पर अब एक बात ध्यान रख लेना, इससे आपको प्रश्न याद हो जाएगा। ब्रज यूनिवर्सिटी पूछे आपसे तो ध्यान रखना भरतपुर में है दोस्तों यहाँ पर ब्रज यूनिवर्सिटी, यानी कि इसी नाम के आधार पर रखा था, ब्रज बोली के नाम पर भी, नाम के आधार पर, यानी कि पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी लगती थी वहां पर, लेकिन अब वहां पर एक ब्रज यूनिवर्सिटी खोल दी गई है दोस्तों यहाँ पर भरतपुर जिले में। तो ध्यान रखना भरतपुर और धौलपुर दो ऐसे जिले हैं जिनमें ब्रज बोली बोली जाती है। और ये क्यों बोली जाती है? क्योंकि आपको पता है वृंदावन, मथुरा, आगरे में ब्रज बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है दोस्तों यहाँ पर, पश्चिम के जो जिले हैं दोस्तों यहाँ पर, उसमें ये ब्रज बोली जाती है, जिसमें राजस्थान के भरतपुर धौलपुर में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताएगा सुसिर वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या फिर तत्व वाद्य यंत्र। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तत्व वाद्य यंत्र। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 तार होते हैं दोस्तों यहाँ पर इसमें कामायचा में दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यानी कि बैंकिंग प्रणाली के अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों यहाँ पर, आप आरबीआई के जितने भी कार्य है दोस्तों यहाँ पर, आरबीआई के जितने भी प्रमुख कार्य है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप उनको रट लोगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आप रट लोगे, तो आप 100%, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन जो आएंगे उनमें से 100% आप यानी कि 4 से 5 प्रश्न करेक्ट करके आओगे दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय कोलकाता में था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद इसका मुख्यालय 1937 में यानी कि चेंज कर दिया था दोस्तों यहाँ पर, बॉम्बे में स्थापित किया था दोस्तों यहाँ पर। और बैंकों की शाखा के लिए खोलने के लिए जो लाइसेंस तैयार किए जाते हैं वो यही लाइसेंस देता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ही लाइसेंस देता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से रामदेव जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, भाद्र कृष्ण नमी, चैत्र अमावस्या, भाद्र शुक्ला दौज या फिर श्रावण शुक्ल दौज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भादो के महीने में शुक्ल दौज को ये मेला आयोजित होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, वर्तमान स्थिति में कितनी है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। लोकसभा की पूछी है तो लोकसभा की है, यानी कि 545 है दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बनास बेड़च और बनास मेनाल बेड़च नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा दुर्ग स्थित है? बसंतगढ़ दुर्ग या फिर कोटा दुर्ग या फिर सज्जनगढ़ दुर्ग या फिर मांडलगढ़ दुर्ग। तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका, यानी कि मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है तो दोस्तों यहाँ पर, जो कि ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास मेनाल और बेड़च नदी जो त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों यहाँ पर ये किला मौजूद है दोस्तों यहाँ पर, मांडलगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजी क्षेत्र की मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान की पहली मिल की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1926 में या फिर 1927 में या फिर 1932 में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पर, इस पेपर को क्रैक कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर। ये 1960 में, 1926, 1937 या फिर 1932 में। तो ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार का उपक्रम नहीं है बताइएगा, HMT या फिर सावर साल्ट लिमिटेड या फिर एस्टूमेटसन लिमिटेड या फिर राजस्थान साल्ट वर्क्स है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान साल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये डिडवाना में बना हुआ है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1956, 1955, 1952 या फिर 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में संपन्न हुई थी दोस्तों यहाँ पर पहली लोकसभा के चुनाव, जिसको आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था बताएगा दोस्तों यहाँ पर, राम प्रसाद कीका या फिर जगमाल सिंह या फिर रामचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कीका के नाम से जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 13 या फिर 19 या फिर 17 या फिर 9।
तो इसका करेक्ट है 17। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन तो 17 है। अगर पूछता 2001 की जनगणना के अनुसार तो वो 13 हो जाता दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो दीजिए इसका सही आंसर। पहले भारतीय रिजर्व बैंक एक निजी बैंक था दोस्तों यहाँ पर। कुछ लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था दोस्तों यहाँ पर, और इसकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। तो ध्यान रखना, ये अधिनियम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अधिनियम 1934। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैंकों की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यानी कि नई शाखा खोलने के लिए जो अनुमति ली जाती है, जो लाइसेंस लिए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसी बैंक के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागा की छतरियां स्थित है, कहाँ पर है ये कागा की छतरियां? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में है कागा की छतरियां। और कागा में जो राव राठौड़ वंश के जितने भी राजा हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, उनकी जो छतरियां वो यहाँ पर जो कागा में बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर, इसको बोला जाता है कागा की छतरियां। और मंडौर में भी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर कुछ राजाओं की छतरियां। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बताएगा बिंदुसार, अशोक, कुमारगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार हो जाएगा। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? वो अशोक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चांदी उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, अगर राजस्थान जिस खनिज के लिए प्रमुख स्थान रखता है दोस्तों यहाँ पर, वो तो आपको रट लेने हैं दोस्तों यहाँ पर, कहीं ना कहीं एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चांदी की जो खाने हैं वो कहाँ पर है? उदयपुर में, जावर खान में, यानी कि जो सीसा जस्ता की जो खाने हैं उनमें चांदी निकाली जाती है दोस्तों यहाँ पर। एक है आपको पता है दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में। ये 3 खान सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोस्वामी तुलसीदास का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गंगा माता मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बताइएगा, भरतपुर में, अलवर में या फिर जयपुर में या फिर कोटा में? तो करेक्ट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर जिले में है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, एक तो लक्ष्मण जी का पूछे तो लक्ष्मण जी का भी भरतपुर में है, गंगा माता का भी पूछे तो भरतपुर में है दोस्तों यहाँ पर, एक लक्ष्मण जी का, गंगा माता का, और एक ऊषा मस्जिद भी पूछे वो भी भरतपुर बियाने में है दोस्तों यहाँ पर। ये 3 क्वेश्चन आपके भरतपुर से जो महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, जो आरबीएससी ने अपने प्रश्न बैंक में सम्मिलित किया है, अपनी जो बुकों में सम्मिलित किया है दोस्तों यहाँ पर, वो ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, एक दुर्ग से संबंधित और एक केवलादेव अभ्यारण्य से संबंधित और एक यानी कि जो यहाँ पर सूरजमल जाट है दोस्तों यहाँ पर, उससे संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है दोस्तों यहाँ पर। तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से मेवाड़ के किन शासकों का समय अकबर के समकालीन था? बताइएगा, अकबर के समकालीन कौन कौन से मेवाड़ के शासक थे? महाराणा कुंभा और उदय सिंह, महाराणा मोकल और राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप और राज सिंह। तो बताइएगा कौन कौन से जो अकबर के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, महाराणा उदय सिंह का पुत्र आपको पता है महाराणा प्रताप है, और महाराणा प्रताप का पुत्र आपको पता है अमर सिंह हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और अमर सिंह का पुत्र कौन हुआ था? वो करण सिंह हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और करण सिंह का पुत्र कौन हुआ था? वो जगत सिंह हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और जगत सिंह का पुत्र कौन हुआ था? वो राज सिंह हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और राज सिंह का पुत्र कौन हुआ था? वो जय सिंह हुआ था, जिसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। ये महत्वपूर्ण शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, हल्दी घाटी के युद्ध को या फिर खातौली के युद्ध को या फिर चामंड के युद्ध को या फिर देवेर के युद्ध को? तो दोस्तों ये जो शब्द कहे थे वो कर्नल जेम्स रॉड ने कहा था दोस्तों यहाँ पर, थर्मोपल्ली। तो बताएगा किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि हल्दी घाटी को कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा, एक शब्द और कहा था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देवेर के युद्ध के बारे में कहा था दोस्तों यहाँ पर टॉड ने कहा था देवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है? थर्मोपल्ली कहा जाता है, मेवाड़ की थर्मो
पल्ली कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? बताइएगा। कोटा एक सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी विद्रोह हुआ था दोस्तों। यहाँ पर 1857 की क्रांति के नॉर्मल, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1857 को दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोटा में, यानी कि यहाँ पर आंदोलनकारियों ने क्रांति की थी दोस्तों यहाँ पर, और कोटा 6 महीने के लिए स्वतंत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, करौली प्रजामंडल नैनूराम शर्मा, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, या फिर जोधपुर प्रजामंडल जयनारायण व्यास। तो इसमें से गलत जोड़ा आपको पहचानना है। तो गलत जोड़ा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र ने की थी दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है नैनूराम। तो यही गलत ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI का क्या नाम था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, या फिर बैंक ऑफ मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में दोस्तों यहाँ पर। फिर बाद में 1955 में इसका नाम बदल दिया गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका जो नाम है 1955 में बदल के इसका नया नाम रख दिया था, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, जिसमें यानी कि जो सरकार है दोस्तों यहाँ पर, उसका हिस्सेदारी सबसे अधिक है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि संगीत सार के लेखक कौन है? बताएगा। यानी कि राणा कुंभार, राज कवि, राज भट्ट, या फिर सवाई प्रताप सिंह, या फिर सवाई जयसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यानी कि संगीत सार के जो लेखक है आपसे पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसने ही की थी संगीत सार के लेखक। मैं अपना जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का साहित्य, उसमें मैं आपको ये कंप्लीटली करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 89 नंबर का वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले आपको पता है 88 वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, मिर्जा राजा जयसिंह, जसवंत सिंह, या फिर सवाई जयसिंह, या फिर प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि था दोस्तों यहाँ पर बिहारी सतसई, जिसने सतसई की रचना की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो बताएगा। अन्य न्यायाधीशों का पूछा है, यहाँ पर देखिएगा गौर करने की बात यह है, अन्य न्यायाधीशों का पूछा है, मुख्य न्यायाधीश का नहीं पूछा है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2,50,000, 90,000, 80,000, या फिर 2,25,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा वेतन से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो होता है 2,80,000 होता है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का होता है वो 2,50,000 होता है दोस्तों यहाँ पर। और राज्यों में जो न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000 होता है दोस्तों यहाँ पर। और राज्यों में जो उच्च न्यायालय है उनके अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है वो 2,25,000 होता है दोस्तों यहाँ पर। ये न्यायाधीशों का वेतन करेक्टली याद हो गए होंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद कब दिया गया था? बताएगा। यानी कि पहले आपको पता है एकीकरण के समय एक पद दिया गया था, राज्य प्रमुख का पद दिया गया था। तो राज्य प्रमुख बनाया था भोपाल सिंह को बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1956 में यानी कि राज्य प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का पद यानी कि यहाँ पर दे दिया गया था। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में दिया गया था, बिल्कुल सही है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? बताइएगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या फिर राष्ट्रपति। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। राज्य मंत्री परिषद का गठन दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो देखिएगा मुख्यमंत्री एक प्रतिवेदन भेजता है दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल को। राज्यपाल एक सलाह देता है कि यहाँ पर आपकी मंत्रिमंडल का मंत्री परिषद का गठन कर सकते हो, लेकिन उसको मंजूरी कौन प्रदान करता है? राज्यपाल करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अवंतिका मगध साम्राज्य में विलय किस समय हुआ था? बताएगा। शिशुनाग के समय, काला शोक के समय, अजात शत्रु के समय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु के समय दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गढ़सीसर तालाब कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, या फिर उदयपुर में, या फिर अजमेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़सीसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दीजिए इसका सही आंसर दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर दिल्ली, या फिर लक्षद्वीप है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और दिल्ली में 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपके सीरीज का दोस्तों यहाँ पर बताएगा, राज तरंगिणी में किस राज्य के इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या फिर महाराष्ट्र, गुजरात है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों के बारे में यानी कि राज तरंगिणी का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आप लोगों ने पूरा पेपर क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब बता दीजिएगा कि सामाजिक अध्ययन में आप लोगों ने 60 में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। आपकी तैयारी कहां तक है? अगर आप लोगों ने 40 से कम किया है तो दोस्तों एक बार फिर से सभी वीडियो को आप दोहरा दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जितने भी मैंने रिट के लिए यानी कि लगभग यानी कि 108 वीडियो डाल दिए गए, जो कि प्लेलिस्ट में आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है, चैनल की प्लेलिस्ट में दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपकी एसएसटी सामाजिक अध्ययन बिल्कुल कवर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, कवर कर लीजिएगा अगर कम बैठ रही है तो दोस्तों यहाँ पर। और अगर आपके यहाँ पर यानी कि 45, 50 और 55 के बीच बैठ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इस तरह तैयारी को आप रेगुलर करते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। कभी बीच में रेगुलर तैयारी छोड़िएगा मत दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको क्रैक करनी है, एग्जाम सिलेक्शन पाना है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन मौका है दोस्तों यहाँ पर। तो धन्यवाद दोस्तों सभी को वीडियो देखने के लिए, और प्लीज बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो होगा वो राजस्थान के मंदिर होंगे दोस्तों यहाँ पर, स्थापित कला में होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस पेपर को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।